लीलावती गुस्से से चिल्लाई। अरे ओ कलमुही, रीना की बच्ची कहाँ मर गई? लीलावती और कमलकांत का इकलौता बेटा शमित, जिसकी शादी बहुत ही खूबसूरत और गुणी लड़की रीना से बड़ी धूमधाम से हुई थी। लीलावती सबके मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत जलती थी। आज बहू के बनाए खाने में लीला ने चुपके से लाल मिर्च पाउडर और नमक झोंककर शोर मचाने लगी तो बहू रीना आई और बोली, क्या हुआ माँ जी? लीलावती गुस्से से बोली, अरे माँ जी की बच्ची, खाने में इतना नमक मिर्च क्यों झोंक दिया? क्या तेरे बाप ने फ्री में भिजवाया है जो इतना नमक मिर्च मिलाकर हमें मारना चाहती है? फिर वह अपने पति से बोली, हाय हाय, न जाने कौन सी मनहूस खड़ी थी जो ऐसी कुलच्छनी बहू पल्ले पड़ गई। बहू रीना मुस्कुराकर बोली, माँ जी, वो क्या है ना, आजकल मुझे ज्यादा नमक और तीखा खाना खाने का मन करता है, इसलिए मैंने ये खाना अपने लिए बनाया है। बाकी आप सभी के लिए तो कम नमक मिर्च वाला खाना निकालकर पहले ही अलग बर्तन में रखा है। लीलावती का प्लान फेल हो गया। वो तो जल भुनकर रह गई। फिर भी लीलावती अपनी बहू के हर काम में मीन मेख निकाला करती। बहू को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। लीलावती चोरी छुपे बहू के मेकअप के सामान भी चुराकर खुद लगाया करती, क्योंकि वह भी अपनी बहू जैसी सुंदर बनना चाहती थी। वो बहू के मेकअप के सामान और उसके कपड़े चोरी करके खुद पर इस्तेमाल करती, लेकिन वह फिर भी सुंदर नहीं बन पाती। उल्टे लीलावती का चेहरा और कुरूप लगने लगा था। बहू ऊंची एड़ी की सैंडल पहनती तो सास भी अपनी हाई हील सैंडल ले आती, और जब लीला लड़खड़ा कर धड़ाम से गिर जाती, सारे लोग उस पर हंसते, उसका मजाक बनाते। एक दिन एक लड़की बोली, लो आ गई बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्यों चाची, खुद को बहू से ज्यादा जवान समझती हो क्या? लीला सबके मजाक सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाती। एक दिन रीना को शमित के साथ शादी में जाना था। लीला ने बहू के मेकअप में लाल सिंदूर मिला दिया और वापस उसी जगह रख दिया। जब रीना ने वह मेकअप लगाया तो उसका मुंह बेहद लाल सुर्ख हो गया। रंग इतना पक्का था कि छूट ही नहीं रहा था। रीना को शादी में जाना कैंसिल करना पड़ा। वह रोने लगी। ससुर जी कमलाकांत ने लीलावती को बहुत फटकार लगाई। लीलावती को बहुत गुस्सा आया। वह जोर से चिल्लाई और बोली, रीना रीना रीना, जिसको देखो उसे रीना की ही फिक्र होती है, जैसे मेरा तो इस घर में कोई वजूद ही नहीं। इस कुलच्छनी ने मेरे बेटे तो क्या, मेरे पति को भी अपने वश में कर रखा है। जिसे देखो बहू की तारीफ। ठीक है, अगर मैं इतनी ही बुरी हूँ तो मैं चली जाती हूँ इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए, फिर रहना अपनी अच्छी बहू के गुणगान करते हुए। कहती हुई लीलावती अपने घर से बाहर निकल आई। वह गुस्से में जहाँ राह मिले चलती गई। दूर जंगल में चलते चलते उसे एक तालाब दिखाई पड़ा तो लीलावती उस तालाब में आत्महत्या के इरादे से कूद पड़ी। लीलावती डूबने लगी थी। तभी उस नीले तालाब में से एक जल परी प्रकट हुई और लीलावती को उठाकर पानी से बाहर ले आई। लीलावती चीखती हुई बोली, मुझे क्यों बचाया? मुझे नहीं जिंदा रहना है। मेरी इस दुनिया में किसी को जरूरत नहीं है। जल परी ने लीलावती से आत्महत्या करने का कारण पूछा तो उनका गुस्सा अपनी बहू रीना पर फूट पड़ा। लीलावती गुस्से से बोली, मेरी बहू की घर बाहर सब जगह तारीफ होती है और मुझे सबसे अपमानित होना पड़ता है। इस पर जलपरी ने कहा, ठीक है माँ, तुम अपनी इच्छा बताओ, मैं अभी पूरी कर दूंगी। अच्छा, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू बदसूरत और मैं खूबसूरत जवान बन जाऊँ। ठीक है माँ, जैसा चाहती हो वैसा ही हो जाएगा। पल भर में ही जलपरी के कहे शब्द चमत्कार हो गए और लीलावती कुरूप बुढ़िया से एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई और उसकी बहू रीना बदसूरत बन गई। रीना और उसके पति
ससुर ये समझे कि शायद किसी मेकअप फाउंडेशन के रिएक्शन से रीना ऐसी बन गई, इसलिए वो लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते थे। और इधर खूबसूरत जवान लीलावती लंबा सफर तय करके अपने भाई के घर पहुंची। दरवाजे पर खड़े होकर उसने आवाज लगाई, राम भैया, सीता भाभी। उसकी आवाज सुनकर भाई भाभी खुश होते हुए बाहर आए। भाभी बोली, अरे लीलावती, अचानक आज हमारे घर? कहते हुए जब उन्होंने दरवाजे पर किसी अजनबी को देखा तो गुस्से से लाल होती हुई बोली, कौन है तू बहुरूपनी? हमारी लीला बहन की आवाज की नकल लगा रही है। चल भाग यहाँ से, वरना जूतों से पिटाई कर देंगे। लीला ने लाख समझाया कि वही लीला है, पर वो तो उसे मारने दौड़े, तो लीला वहां से भागकर गांव अपनी माँ के घर पहुंची। बूढ़ी माँ की नजर कमजोर थी, इसलिए उन्होंने आवाज पहचानकर गले लगा लिया, लेकिन जब उसके जवान चेहरे पर हाथ फिराया तो घबराकर उसे परे धकेल दिया और जोर से चिल्लाई, कौन है री तू? क्या गांव में नौटंकी वालों के साथ आई है जो मेरी बेटी की आवाज नकल कर रही है? हट! लीला कुछ कहती उससे पहले ही अम्मा ने अपनी छड़ी उठा ली और लीला को पीटने लगी। लीला वहां से बेइज्जत होकर सीधे अपने पति के घर पहुंची। वहां बहू की हालत देखकर लीला हंसने लगी, तो लीला के पति और बेटे ने उसे काफी जली कटी सुनाकर वहां से भगाना चाहा, लेकिन बहू रीना बोली, नहीं नहीं, ये जो भी कोई है ये शायद माँ जी का पता जानती होंगी कि वो कहाँ है। फिर लीला के आगे हाथ जोड़कर बोली, बहन, आप जो भी हैं, लेकिन आवाज तो मेरी सासू माँ जैसी ही है आपकी। प्लीज आप उनके बारे में अगर कुछ जानती है तो बता दीजिए। वो बहुत दिनों से घर से नाराज होकर कहीं चली गई हैं। उन्हें हर जगह हम ढूंढ आए, हम सब बहुत परेशान हैं उनके लिए। रीना की बात सुनकर लीलावती को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, हे भगवान, ये मुझसे कैसा गुनाह हो गया। जिस बहू को अपनी दुश्मन समझकर हमेशा परेशान करती रही, उसके दिल में मेरे लिए कितना सम्मान और प्रेम है। लीलावती फौरन वहां से सीधे उस जंगल के नीले तालाब किनारे पहुंची और रोते हुए उसमें कूद गई। वही जलपरी नीले तालाब से निकली और उसने डूबती लीलावती को तालाब से बाहर निकालकर पूछा, अरे माँ, तुम फिर से आत्महत्या करने क्यों जा रही थी? अब तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई है ना? अब तुम सुंदर बन गई हो, फिर क्या हो गया? यह सुनकर लीलावती फूट फूट कर रोती हुई बोली, अरे चूल्हे में जाए ऐसी सुंदरता जिसे उसके अपने भाई बहन माँ पति और बेटे बेटी तक ना पहचान पाए। अरे पहचानना तो दूर वो लोग मेरे इतने सुंदर बन जाने के बाद भी मुझसे नफरत करते हैं, मुझे मारने को दौड़ते हैं। भला हो मेरी प्यारी बहू रीना का, जो उसके साथ इतना बुरा करने के बाद भी उसके दिल में मेरे लिए इतना सम्मान और सच्चा प्रेम है। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने किसी के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया। बस तुम मेरी रीना बहू को पहले जैसी सुंदर और स्वस्थ बना दो। मैं तो अब मर ही जाना चाहती हूँ। जलपरी ने कहा, माँ, तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो, पश्चाताप करना चाहती हो। तुम मरकर नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ रहकर उनसे प्रेम और सम्मान वाला व्यवहार करो। यही असली प्रायश्चित होगा तुम्हारा। लेकिन अब मुझे कोई नहीं पहचानता, सब मुझे अजनबी समझते हैं। मेरा चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। फिक्र मत करो माँ, तुम अपने घर जाओ, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बस तुम पहले वाली गलती मत करना। जलपरी के इतना कहते ही लीलावती का रूप रंग पहले जैसा बन गया और वह जलपरी को धन्यवाद देकर अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वो घर पहुंची तो सब लोग उसके ही आने का इंतजार कर रहे थे। लीलावती ने रीना के साथ साथ सबसे माफी मांगी और रीना को अपने गहने और घर की चाबी के साथ साथ सारी जिम्मेदारी सौंप दी। उसके बाद लीलावती का परिवार
बड़ी खुशहाली से फलने फूलने लगा।